इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलिंजर बैंड्स। बॉलिंजर बैंड्स एक इंडिकेटर होता है जो हम अपने स्टॉक प्राइस के ऊपर हम लगाते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बॉलिंजर बैंड होता क्या है और बॉलिंजर बैंड से हम ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। मैं दो सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बताऊंगा जो आप बॉलिंजर बैंड यूज करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉलिंजर बैंड हमारे ट्रेडिंग इंडिकेटर प्लेलिस्ट का हिस्सा है। आपके टॉप राइट में इसका लिंक आ रहा होगा, तो आप अगर पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहें तो वहां देख सकते हैं। मोस्टली बॉलिंगर बैंड जो है वो आरएसआई के साथ में ट्रेड किया जाता है। तो इससे अगला वीडियो जो है वो मैं बताऊंगा कि बॉलिंजर बैंड और आरएसआई आप साथ में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम समझेंगे कि बॉलिंजर बैंड क्या होता है और किस तरीके से आप उस पर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और यहाँ पे हम कोई एक चार्ट खोल लेते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट खोल लिया है। इसमें बॉलिंजर बैंड अगर आपको लगाना है तो आपको यहाँ पे स्टडीज पे जाके क्लिक करना है और वहाँ पे बॉलिंजर लिखना है। तो ये स्टडीज पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे अगर आप BOLL भी लिखेंगे तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है बॉलिंजर बैंड्स वाला, आप इस पे क्लिक कीजिए। तो इस तरीके से आपको बॉलिंजर बैंड मिल जाएगा। इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये जो पीरियड है ये आप 20 ही रखिए और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 रखिए। ये इनका क्या मतलब होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि बॉलिंजर बैंड जो है वो किस तरह का दिखता है और इसमें क्या तीन चीजें हैं। तो देखिए ये एक तरह का बैंड है। बैंड मतलब ये एक रेंज है, ये इसकी लोअर रेंज है, ये अपर रेंज है। ये जो लाइन आपको दिख रही है ये अपर बैंड है, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये लोअर बैंड है। और बीच में जो आपको लाइन दिख रही है ये है 20 SMA। 20 SMA का मतलब क्या है कि 20 पीरियड यानी 20 पीरियड्स का सिंपल मूविंग एवरेज है ये। मूविंग एवरेजेस आप अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको आइडिया होगा। तो कुछ लोग 14 दिन, कुछ लोग 20 दिन, कुछ लोग 50 दिन का मूविंग एवरेज यूज करते हैं कि प्राइस उससे ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके हिसाब से वो देखते हैं कि मार्केट में ट्रेंड किस तरफ का है। तो ये बीच का जो रेंज है इसे 20 डे मूविंग एवरेज बोलते हैं। और ये ऊपर को 2 स्टैंडर्ड डेविएशन और नीचे को 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का लाइन होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मतलब अभी अगर आपका ये मीन प्राइस है, मीन प्राइस मतलब आपका जो एवरेज प्राइस अगर ये है तो उससे ऊपर और नीचे जाने की, वॉलेटिलिटी होने के कितने चांस हैं। तो अगर आप 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन खींचेंगे तो ये जो रेंज बनेगा उसके अंदर प्राइस के रहने के लगभग 65% चांस होते हैं 1 स्टैंडर्ड डेविएशन में, ठीक है। तो वो लाइन थोड़ी जो है वो पास होती है। इसी तरह से ये जो है ये 2 स्टैंडर्ड डेविएशन की लाइन है। तो प्राइस के इस रेंज में रहने के लगभग 95% चांस है। यानी जब ये दो लाइन ड्रॉ हो रही है और इसके अंदर प्राइस मूवमेंट हो रहा है तो 95% चांस है कि प्राइस इसके अंदर रहेगा। इसी तरह से 3 स्टैंडर्ड डेविएशन लाइन भी हो सकती है जिससे और थोड़ा बाहर हो। तो अगर वो हो तो फिर प्राइस के उसके अंदर रहने के 99% प्लस चांस होते हैं कि प्राइस उसके अंदर रहे। तो हम बॉलिंजर बैंड में जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन हम प्लॉट करते हैं। तो इस तरह से दो लाइनें जो है प्राइस के साथ साथ चलती है और 95% चांस है कि प्राइस इस रेंज के अंदर ही रहेगा। तो ये हो गई दो लाइंस। तो इसे हम अपर बैंड बोलते हैं, इसे हम लोअर बैंड बोलते हैं। मोटी मोटी जो थॉट प्रोसेस जो रहता है इसके अराउंड ये रहता है कि अगर प्राइस इसके बाहर चला गया तो चांस है कि वो वापस अंदर आ जाएगा, या इधर बाहर को निकल गया तो चांस है कि इधर अंदर को आ जाएगा। तो ये मोटा मोटा थॉट प्रोसेस होता है। तो ये हो गया आपका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन बॉलिंजर बैंड का। अब अगर आपको इसमें ट्रेड करना है, मान लीजिए मैं अभी 5 मिनट के चार्ट पे जाता हूं और मुझे ट्रेड करना है। इसमें ट्रेडिंग करने की स्ट्रेटजी, पहली स्ट्रेटजी जो है वो है स्क्वीज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट यानी जब भी आपके मार्केट में स्क्वीज मिले, मतलब आपका बैंड पतला होता चला जाए, ये ऊपर वाला बैंड नीचे चला जाए, नीचे वाला बैंड ऊपर चला जाए और स्क्वीज मिले, यानी ऐसे इस तरह से पतला बैंड हो जाए और प्राइस उसके अंदर मूवमेंट हो रहा है यानी वॉलेटिलिटी बहुत कम हो जाए, तो चांस है कि प्राइस या तो ऊपर को ब्रेकआउट होगा या नीचे को ब्रेकआउट होगा। और ब्रेकआउट होगा तो वो स्ट्रांगली नीचे या ऊपर जाएगा। तो इस तरह का जो जो ट्रेडिंग पैटर्न हम देखते हैं, तो मान लीजिए जैसे हम इसमें अगर हमको देखना है कहीं स्क्वीज, तो ये देखिए, जैसे ये देखिए ये एक पतला पैटर्न है। जब प्राइस इस रेंज से बाहर निकला तो थोड़ा स्क्वीज करके और काफी दूर तक गया। तो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हम कोई और लेते हैं, लेट्स से 1 डे में अगर हमको कहीं इस तरह का स्क्वीज दिखाई देता है, इस तरह का 1 डे में नहीं दिख रहा है, लेट्स से 15 मिनट्स में देखते हैं। यहाँ पे एक ये छोटा सा स्क्वीज है, आप देख सकते हैं, इससे ब्रेकआउट है। इससे पहले और देखें तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्वीज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्क्वीज है। ये देखिए ये एक स्क्वीज है और यहाँ से प्राइस फिर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरह की ट्रेडिंग को हम स्क्वीज से ब्रेकआउट ट्रेडिंग बोलते हैं। और इस तरह की ट्रेडिंग आप करें तो हमेशा यहाँ पे नीचे स्टडीज में जाके और नीचे अपना वॉल्यूम जरूर लगा लें। वो हम
अंडरले वाला वॉल्यूम लगाते हैं तो हमारा वॉल्यूम जो है वो यहाँ पे दिखता है, लेकिन निफ्टी में वॉल्यूम नहीं होता। तो निफ्टी को हटा के हम कोई दूसरा चार्ट लेते हैं। ये जैसे हमने एसबीआई कार्ड का चार्ट लिया है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े स्क्वीज हो रहा था दोनों साइड से, और फिर एकदम ब्रेकआउट आया। अब उस ब्रेकआउट में आपको नीचे वॉल्यूम भी देखनी है। अगर ये वॉल्यूम स्ट्रांग है तो ब्रेकआउट स्ट्रांग है, ये हमेशा याद रखिए। जैसे और हम यहाँ देखते हैं, ये देखिए, ये एक और आप यहाँ देखेंगे, ये स्क्वीज फॉर्म हो गया है और फिर उसके बाद एकदम ब्रेकआउट आया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। आप नीचे वॉल्यूम भी देखिए, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट आया है। तो इस तरह का ये पहला है, स्क्वीज फॉर्मेशन के साथ होता है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे कोई बैंक का ले लेते हैं। ओके, हमने ये एक और एग्जांपल लिया है, ये आरबीएल बैंक का भी लाइव चार्ट है, तो आप इसमें भी देख सकते हैं स्क्वीज। आप ये देखिए, ये यहाँ पे देखिए, ये प्राइस कितना स्क्वीज हो गया था और फिर एकदम प्राइस का बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट मिला है और अच्छे वॉल्यूम के साथ मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना कम था, लेकिन जैसे ही ब्रेकआउट आया वॉल्यूम बढ़ गया। तो यानी ये आगे को सस्टेन करेगा। हो सकता है थोड़ा ड्रॉप आए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में वो आगे को ऊपर की तरफ को चलेगा। तो इस तरह से आप बॉलिंजर बैंड को आप देखेंगे, अगर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज हो रहा है इस तरीके से, तो ब्रेकआउट आने के चांसेस हैं। और जिस तरफ को ब्रेकआउट आए उस तरफ को, अगर एग्जिस्टिंग ट्रेंड है, प्लीज हमेशा याद रखिए कि ट्रेंड के साथ आपको ट्रेड करना है। जिस तरफ को ट्रेंड है उस तरफ को अगर ब्रेकआउट आया तो आप अपना ट्रेड यहाँ कहीं, जैसे ये ब्रेकआउट है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे, तो आगे देख सकते हैं कि अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करना। दूसरा जो ट्रेड होता है, हम फिर कोई एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं। मान लीजिए अभी 9:10 हुए हैं, तो थोड़ी देर में मार्केट खुलने वाला है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी का 1 डे का चार्ट है। और अभी दूसरे तरह का जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो पहली बात आप उसमें ध्यान रखनी है कि आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि कंसिस्टेंट ट्रेंड किस तरफ है। ठीक है, तो अभी आजकल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, तो हमको ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, उसमें लोअर बैंड की तरफ हम नजर रखेंगे कि जब भी प्राइसिंग या तो इस बैंड पे आके हल्का सा रिवर्स मार रहा है तो हम वहां ट्रेड ले सकते हैं, या लोअर बैंड के पास आएगा तो वहां हम ट्रेड ले सकते हैं। देखिए, ये लोअर बैंड को क्रॉस कर गया है स्ट्रांगली, तो हम यहाँ पे ऊपर की तरफ को ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मेजर जो ट्रेंड है वो आपको ध्यान रखना है कि मेजर ट्रेंड जैसे पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ ट्रेड लेना। जैसे अभी ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, तो हम क्या करते हैं उस केसेस में, जब प्राइस लोअर बैंड को ब्रेक करता है तब हम ऊपर की साइड को ट्रेड लेना प्रेफर करते हैं पॉजिटिव ट्रेंड में। जब ट्रेंड नेगेटिव होगा तो हम उल्टा ट्रेड लेते हैं। उसमें ट्रेड किस तरह का रहता है कि जब प्राइसिंग ऊपर की तरफ को बाहर निकलने लगे तब हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि आपको मोटा मोटा कंसिस्टेंटली जो है वो ट्रेंड, आपका ओवरऑल ट्रेंड जो है अगर पॉजिटिव है तो आपको उसकी तरफ को ट्रेड लेना है। और वो ट्रेड कब लेना है, जब आपका लोअर जो आपकी लाइन है उसके पास अगर प्राइसिंग आ रहा है तो आपको अपने ट्रेंड की साइड को यानी अप साइड को ट्रेड ले लेना है। या उसका उल्टा हो, कि अगर आपको ट्रेंड नेगेटिव हो तो आपको जब भी प्राइस ऊपर की इसको क्रॉस करे तब आप नेगेटिव की साइड को ट्रेड ले सकते हैं। और इसके साथ में आप आरएसआई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। आरएसआई इंडिकेटर जो है वो मैंने डिस्कस किया है, आपको यहाँ पे टॉप राइट में लिंक भी मिल जाएगा। और इसका अगला वीडियो जो है वो मैं बनाऊंगा कि आरएसआई इंडिकेटर और इसको दोनों को साथ में यूज करके कैसे ट्रेड ले सकते हैं। मोटा मोटा सिंपल ये है कि अगर आपका प्राइसिंग स्क्वीज होने लगे तो ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट होते ही आप उस तरफ को ट्रेड ले सकते हो। या दूसरा ये है कि आपका जो बैंड है उसमें जैसे ट्रेंड, अभी जैसे ये बैंड मैंने बनाया तो ट्रेंड पॉजिटिव है, तो जब भी आपका प्राइसिंग लोअर क्रॉस करे तो पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्स होगा। तो उस समय आप अपना आरएसआई को देखिए, उस समय आपकी जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है उसको देखिए, वो भी रिवर्सल दिखा रही है, आरएसआई भी रिवर्सल दिखा रहा है और ये भी रिवर्सल दिखा रहा है ट्रेंड की साइड को, तो आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। तो ये दो बहुत सिंपल सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। आई होप आपको समझ में आई होगी।